उनके जाने से हम लोग समझिए टूट गए हैं। आप यकीन माने 4 दिन हो गए हम लोग सो नहीं पा रहे, पूरी कॉलोनी सोनी हो गई उनके जाने से। उनके इनकेस बहुत जमती थी। हाथों पर ही हमारी भाभी खत्म हुई है। मैं देख रहा हूँ, इनको बचाने के लिए मैं 7 घंटे संघर्ष करता रहा और आज उसको बताने वाला भी नहीं कि मेले में खत्म हुई है, उसको गुमनामी में दिखाया जा रहा है। किसी दुख की इंतहा हो जाती है, जो आपके शरीर का पानी सूख जाता है, वो स्थिति ये व्यक्ति झेल कर आए हैं कि इनके परिवार का एक व्यक्ति इनके हाथों में दम तोड़ देता है और इनके पास वो वक्त भी नहीं था कि उसमें ये शोक मना सके, संताप मना सके, क्योंकि ये उस वक्त आसपास घेरा बना करके खड़े थे कि लोग कम से कम उसको जो शव है उसको छत वितत ना होने पाए, उस पर लोग ना चल पाए। लौटने वाले 1-2 लोग गंगा जल ला रहे थे, उसी को एक एक घूंट नाप के एक एक घूंट पी करके किसी तरह तो जान बचा रहे थे। कितनी लड़कियां रो रही थी, किसी की माँ भी बिछड़ गई थी, किसी की बेटे, सब लोग रो रहे थे वहीं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा था। सब लोग प्रशासन लोग खड़े होकर देख रहे थे। अब इससे ज्यादा सबूत क्या होगा कि ये खुद बीजेपी से है, ये वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने अपने लोगों को खोया है। आप समझिए, कैन यू इमेजिन? बहुत ज्यादा लोग मरे थे, खाली एक छुपाया जा रहा है। ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उस लिस्ट में नाम आ जाए। अब तो उस जीव को लौटा नहीं सकते, लेकिन अब भी गुमनाम में ही मारा जा रहा है उसको। ये शर्म की बात है। ऐसा है, सुबह हम लोग जो है यहाँ से 4:30 बजे भाभी जी निकली, हमारा घर उधर है दशरथ चक्की के पास में, वहाँ तक गई। हमसे कही कि आज गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल चलना है, चलो। तो हमने कहा भाभी हम तो शाम को जाते हैं, देर रहते हैं, 8-9 बजे जाएंगे। तो परिवार वाले गए हैं, कहे नहीं चलो, हम हमारे साथ रहना। साथ में हो गया। तो यहाँ भाभी जी और उनकी एक चचेरी सास थी, दोनों आदमी वहाँ पहुँच गई। तो अब इन मजबूरी में हमें इनके साथ जाना पड़ा, इसलिए कि थोड़ा शरीर से वज़न थी और कम चल रही थी। परिवार वाले तेज निकल गए, आगे छूट गई। तो हम साथ साथ जा रहे थे। तो जैसे हम पहुँचे हैं समुद्रकूप वाले रास्ते पर, ढलान पर जैसे नीचे उतर रहे थे, टावर के पास भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ऊपर से भी लोग प्रेशर डाल रहे थे, आगे से भी आगे निकल नहीं पा रहे थे। तो भीड़ ज़्यादा हुई तो इन्होंने कहा घबराहट हो रही है, मैं पानी पिलाओ। मैंने पानी पिलाया। उसके बाद फिर इतना तेज़ उधर पब्लिक का दबाव हुआ आगे पीछे से कि उसी में ये कहीं कि पानी पिलाने के बाद ये गिर गई। गिरने के बाद हमने कहा कि सोचा कि उठाने का हमने प्रयास किया, लेकिन उठी नहीं। तो चाची से हमने कहा, मौसी लगती थी हमारी, हमने कहा मौसी हमारे पीछे खड़े हुए पब्लिक कितना भीड़ है, हमें गिरा देगी, हम अगर झुकेंगे तो हम भी तो इन्हीं के ऊपर गिर जाएंगे। तो दोनों हाथ से जो है उठाने का हमने प्रयास किया, उठी नहीं। तो फिर हमने देखा तो उनके मुँह से जो है वो झाग टाइप कुछ गिरा। तब हमें घबराहट हुई। तो हमने तुरंत फ़ोटो खींच करके, और फ़ोन लग नहीं रहा था वहाँ, बड़ी प्रॉब्लम ये थी, फ़ोटो खींच करके इनके लड़के को जो है भेजा। एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया 108 112 में। वो लोग बार बार लोकेशन ले रहे थे और फिर जवाब नहीं। फिर हम फोन करते थे तो लोकेशन लेते थे, कहते थे वहाँ बहुत भीड़ है, नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम बहुत हम के नहीं पहुँच पाओगे तो हम कर जाएँ कहाँ, हमें तो बाहर निकालो। पुलिस वाले आए, वहाँ स्वयं से भी लोग आ रहे थे। हमने कहा हम लोगों को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि डेड बॉडी लेके हम यहाँ जो संघर्ष कर रहे हैं, सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे से ले करके 12:30 बजे तक हम वहाँ खड़े रहे, कोई नहीं सुना। उसके क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गणेश चंद्र मिश्र। जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम था? उनका नाम है नगीना देवी, पत्नी। कहाँ की भगदड़ में उनकी? ये जो समुद्रकूप से नीचे का ढलान वाला प्रवेश द्वार है, उसी वाली तरफ, उसी तरफ से। हाँ, कुछ आवाज़ें हैं, कुछ दर्द है। एक घर है जिसमें मातम है, परिवार यहाँ नहीं है क्योंकि अंतिम क्रिया के लिए वो जा चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मोहन कनौजिया मेरे साथी के साथ। और वो जो सच मैंने आप लोगों को दिखाया दूसरी भगदड़ का, उसके जो निशान अभी रह गए हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा रही, जिसके लिए पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ कोई भगदड़ मची, जिसके लिए मुख्यमंत्री तक को जो है नहीं मान रहे हैं कि वहाँ कोई भगदड़ हुई, या मुख्यमंत्री तक कोई सूचना दी जा रही, नहीं दी जा रही, या क्या उनको कोई सूचना मिली या नहीं मिली, और मिली तो क्या उस पर कार्रवाई की, ये तमाम सवाल हैं। ये
जो है ये एक भगदड़ में फंसे थे। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो में ये दिख रहे हैं और उस भगदड़ में इनके साथ जो महिला थी उनकी जान गई। इनका दर्द क्या है, इनकी पीड़ा क्या है? ये झूसी का इलाका है और झूसी का ये कौन सी जगह बोलेंगे? आवास विकास कॉलोनी है, सेक्टर 4। आवास विकास सेक्टर 4 में इस घर में एक मृत्यु हुई। ये उनके साथ उस वक्त है। बहुत अच्छी थी हम, हाँ बहुत अच्छी दीदी थी इस घर कॉलोनी के। हाँ हम लोग जीते थे यहाँ पे और जो कुछ थी वही थी हम लोग। और समझ लीजिए उनके जाने से हम लोग समझ लीजिए टूट गए हैं। आप यकीन माने 4 दिन हो गए हम लोग सो नहीं पा रहे, पूरी कॉलोनी सोनी हो गई उनके जाने से। समझ लीजिए कि ऐसी इंसान थी कि कभी वापस नहीं आएंगी, हम लोग कभी उनके जैसे इंसान पाएंगे नहीं। सर प्लीज जितना हो सके उनकी मदद करिए, जो हो सके। अब जो करेंगे आप लोग करेंगे, जो करेगी सरकार करेगी। भगदड़ में फंसे थे हम गिर गए थे। हमारे भाभी मेरे साथ थी, वो भी गिर गई थी, उनकी साड़ी उड़ी छूट गई थी सब। उनको अरे निकाला गया, मुझे खींच के नहीं, मेरे मुंह से पानी आ गई थी। मैं सोची कि अब मैं मर जाऊं। कितनी लड़कियां रो रही थी, किसी की माँ भी बिछड़ गई थी, किसी की बेटे, सब लोग रो रहे थे वहीं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा था। सब लोग प्रशासन लोग खड़े होके देख रहे थे। मेरे सामने एक आंटी गिरी, उनको उठाने की वजह से उनको फेंक दिए, बैरिकेड में फेंक दिए। उसको भी उठा जा रहा है, उसके ऊपर चल रहे हैं, उसको भी उठा जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे किसी के। आप लोग भी उधर ही थी? जी सर, हम लोग वहीं पे थे, हम लोग आगे बढ़ गए तो पीछे ही थी वो। हमसे मत कुछ पूछिए, हम नहीं बता पाएंगे। नहीं सर, हम लोग वहीं पे साथ ही में सब लोग थे। हम लोग साथ ही में उनके इनकेस बहुत जमती थी, वो सहेली थी, खास सहेली थी। बहुत ज्यादा कष्ट है, गला उनका भरा बहुत ज्यादा कष्ट। बहुत ज्यादा लोग मरे थे, खाली एक छुपाया जा रहा है। अगर दिखाया जाए तो बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा लोग मैं अपने आंखों से देखी थी कितने लोग वहाँ मरे थे। 1-2 जी, मैं उस भीड़ में 4:45 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक प्रतीक्षा करता रहा, भीड़ कम हो, हमारे घर से कोई बच्चे आए। क्योंकि एम्बुलेंस नहीं आ रहा था, बार बार 108 112 पे फ़ोन करते, थक गया। पुलिस आती थी, देख के चली जाती थी कि फिर दोबारा नहीं आते थे। ये जो हुआ है उसकी निशानदेही क्या है, उसकी गवाही क्या है, आप इनकी बात को बस ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब सुना ना तो मेरे मतलब इतना हृदय विदारक है कि वहाँ पर सुबह के टाइम भगदड़ हुई है और दोपहर तक, शाम तक कोई पूछने वाला नहीं था। ये अपनी मौसी के साथ वहाँ पे थे। इनका आपकी भाभी? हमारी भाभी थी, मौसी की पतोह थी। इनकी जो सारा फुटेज और वीडियो है उसमें आपको कैमरे पे दिख जाएगा। अब आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या था। एक्चुअली में हम अपनी भाभी जी को लेकर के, भाभी थी, उनकी सासु थी, ककिया सास थी, ये लोग थोड़ा धीमे धीमे चल रही थी, परिवार हमारा आगे निकल गया। हम इनके लिए रुक गए, धीरे धीरे जा रहे थे समुद्र कूप वाले मार्ग से। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आगे से भी चल नहीं रही थी, पीछे से इतना प्रेशर था। भाभी जी को थोड़ा घबराहट होने लगी कि हम जो है भैया यहाँ से निकालो। हमने कहा भाभी ऐसा है किनारे चलते हैं। तो जैसे हम हल्दीराम भुजिया वाले कॉर्नर पे पहुँचे तो वहाँ समस्या थी, 2-2 मोटरसाइकिल गिरी हुई थी, वहाँ 2-2 ठो रिक्शा ट्रॉली जो दुकानदार की थी उस पर लोग चढ़े हुए थे। हमने कहा यहीं टेक ले लिया जाए थोड़ी देर, और उन्होंने कहा पानी पिलाओ। पानी हमारे पास नहीं था, हमने दूसरे से पानी ले करके पिलाया और खुद पानी पिया, चूँकि हमारा भी गला भर गया था। तो फिर जो है उसके बाद पानी पीने के बाद भाभी जी गिर गई। हमने सोचा कि हो सकता है कि गिर गई हो, उठाने का प्रयास किया लेकिन उठ नहीं पा रही थी। लोग हमारे ऊपर धक्का दे करके उन्हीं के ऊपर गिरा दे रहे थे। हमने कहा ये तो बड़ी समस्या है। तो मौसी को हमने कहा कि आप हमारे पीछे रहिए, पब्लिक को रोकिए, हम उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब झुका उठाने के लिए तो उनके मुँह से जो है वो फैन टाइप गिरने लगा। तो हम घबरा गए, अब क्या करते। मैंने तुरंत फ़ोटो खींचा, फ़ोन नहीं लग रहा था, इनके लड़के को मैसेज भेजा, वो लड़का बेचारा परेशान, लोकेशन भेजा। उसके बाद फिर जो है वो यहाँ से पहुँचा 2 घंटे बाद। इतनी भीड़ थी कि 2 घंटे बाद, अब 2 घंटे तक हम पुलिस बार एम्बुलेंस पुलिस। आप बॉडी कब निकाल पाए? बॉडी वहाँ से निकाल 12:30-1 बजे के आसपास। घटना कितने बजे हुई थी? ये 4:45 बजे के आसपास की घटना है। 4:45 बजे से? हाँ, मैं उतनी देर तक वहाँ पब्लिक के बीच में उस बॉडी का संघर्ष पूर्ण ढंग से रखवाली करता रहा। इस बीच में हमारे ऊपर जूते फेंके जाते रहे, चप्पल, कपड़े, डिब्बा। समझ में नहीं आ रहा था कौन फेंक रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कैसे वहाँ मैं मतलब कि हमारी भाभी को किसी तरह से कोई कचरने न पाए। पुलिस भी वहीं आती थी, देख के चली जाती थी।
और लोग दूर से सोचते थे जगह खाली है, दौड़ते थे उसमें आने के लिए, लेकिन वहाँ तो बता चिल्ला रहे हैं डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन कोई पब्लिक में कोई मानने को तैयार नहीं। इतनी ज़्यादा अव्यवस्था, इतनी दिक्कत हुई कि 7 घंटे तक हमारी हालत, और मौसी जो थी बुढ़िया थी उनकी हालत, हम लोग शाम को फिर सो नहीं पाए हैं। इतना दर्द हो रहा था, खड़े खड़े बैठ तो सकते ही नहीं, वहाँ बैठेंगे चढ़ बैठेंगे ऊपर, यही स्थिति। पुलिस आती थी देख के चली जाती थी। वहाँ वो जो दुकानदार थी हल्दीराम भुजिया वाली, वो लड़की बेचारी, पानी उसका ख़त्म हो गया, हम लोगों को गला सूख गया, पानी नहीं मिल रहा था। लौटने वाले 1-2 लोग गंगा जल ला रहे थे, उसी को एक एक घूंट नाप के, एक एक घूंट पी करके किसी तरह तो जान बचा रहे थे। इतना मुश्किल से 7 घंटे, जब बच्चे हमारे पहुँचे हैं 2-3 बच्चों को ले करके, तो वहाँ लाएं कैसे? वो दुकानदार, जो दुकान जिसकी टूट गई थी, 2 ठो रिक्शा टाली और 2 मोटरसाइकिल, उसी पर हम लोग टेक लगा के खड़े थे। उसकी एक चारपाई टूटी थी, उसको हमने लेने का कहा, भाई भी चारपाई दे दो, हम बाहर निकालें किसी तरह। कहा 1000 रुपया लेंगे। हम कहा 1 लाख देंगे, तुम बाहर निकलवा दो। तो वो उस चारपाई को ले करके हम लोग बाहर आए हैं, जहाँ ढलान के ऊपर, जहाँ मिडिल स्कूल है, वहाँ कार और खड़ी थी, थोड़ा जगह मिली, वहाँ रखे हैं, तो वहाँ पानी पिए हैं। उसके बाद फिर वहाँ से दशरथ प्रधान के घर तक ले गए हैं, वहाँ तक कार नहीं आ सकती थी, वहाँ अपनी कार मंगा करके फिर यहाँ ला के 2 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ डॉक्टर को, और कोई एम्बुलेंस आप अपने से ले आए? एम्बुलेंस नहीं आई? कोई नहीं, सुन ही नहीं रहा था, करे हम नहीं आ पाएंगे भीड़ में। एक एम्बुलेंस दिखाई दिया, हमने उस लड़के को भेजा कि जाके बुलाओ, वो कह रहा था हम वहाँ नहीं मोड़ पाएंगे, आगे हमें जाना है। तो हमने कहा अब तो बड़ी समस्या है। लोकेशन बार बार पूछते थे एम्बुलेंस वाले कि लोकेशन कहाँ है, बताते थे, लेकिन जब यहाँ घर पे लेकर आए तो डॉक्टर को दिखाया? जी हाँ, यहाँ ले गए बरदान में, तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे, शकुंतला में ले गए, तो बताया कि नहीं, ये तो 5-6 घंटे तक जो है पल्स में थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन जिंदा नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे फिर ये आप लोगों ने प्रशासन को बताया, जो सूची आई उसमें उनका नाम आया? या हम पहले तो, हमारी भाभी थी, डेड बॉडी लेके आए हैं, हम पहले तो उसको डिस्पोज करेंगे ना, कब तक रखाएंगे? कहीं जा नहीं सकते, सारे रास्ते सील हैं, पैदल लेके हम कहाँ कहाँ बॉडी लेके घूमें? शंकर भगवान थोड़ी ना है कि कांधे पर लटका के घूमते रहेंगे। हम बॉडी को रख करके पहले तो उस बॉडी की गति जो किसी तरह से बचा के लाए हैं 7-8 घंटे युद्ध करके, उस बॉडी को तो कम से कम कायदे से पंचतत्व में विलीन कर दें। उसके बाद हम लोग 10-11 बजे रात तक जो है उस बॉडी का अंतिम संस्कार किए। सारे रास्ते सील हैं, कहीं जा नहीं सकते। गाड़ी की बातें छोड़िए, पैदल नहीं जा सकते, इतना आदमी भरा हुआ है, गलियों में इतना आदमी भरा हुआ है, हम किसको सुनाएं? कोई सुनने, प्रशासन को तो हमने बार बार फोन कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, हमने पहले भी दिखा दिया, ये वो महिला थी जिनकी किया गया भाई, बहुत सूचना सुनने वाला। पुलिस तो वहाँ ऑलरेडी थी ना, आके देखते थे, देख करके फिर ऐसे बगल होकर चले जाते थे। तो जैसे जो सुनाए, प्रशासन का क्या कांटेक्ट है, किसको हम डायरेक्ट फोन करें को आ जाए हमारे पास? 7 घंटे तक तो मैं प्रयास ही करता रहा, किसको मिला दूं कि वो आ जाए, कोई सुनने को तैयार है। पुलिस को ही जो नियर बाई में थी, वो दुकानदार जो भुजिया वाली थी चिल्ला रही है बचाओ बचाओो, फोर्स भेजो। कोई लेडीज कांस्टेबल थी चिल्ला रही थी कि यहाँ कंट्रोल के बाहर भीड़ है। धैर्य रखिए, आप बैठ जाइए, आप परेशान मत होइए, आप बैठ जाइए, धैर्य रखिए। जो है हमारा इसमें है कि देखिए ऐसी कैजुअलिटी हुई, और नो डाउट चूंकि हम लोगों के ऊपर वहाँ फेंके जा रहे थे, डिब्बा फेंका जा रहा है, कपड़े फेंके जा रहे हैं, जूता चप्पल फेंका जा रहा था, पता नहीं कौन कर रहा था। जो हमें तो लगता है कि जो आदमी दब रहा था वो तो उठ नहीं पा रहा था, और जो निकल रहा था किसी तरह से वो अपना सामान भी छोड़ दे रहा था, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं समझ रहा था, उठाने के उसके पास वो हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये सामान फेंक कौन रहा था? शायद इसीलिए उकसाने के लिए कि पब्लिक और जो शांति बनी हुई 10-5 लोग इकट्ठा बैठे हैं, ये लोग भी उग्र हों। हम कैसे होते, हम तो अब बॉडी लेके पड़े हुए हैं। ये आप आराम से, आप घर चले जाइए, घर चले जाइए, आप परेशान मत होइए। हाँ, आप परेशान मत होइए। आप जो है, आपकी कौन थी वो? सहेली थे मोहल्ले के सब हम लोग उनके साथ कहीं भी घूमने तीर्थ धाम पर जाते थे उनके साथ। अब ऐसे हो गया, उस दिन आगे पीछे हो गए, इसलिए जो है ये सब देखे अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता। और क्या, हम लोग कई जगह गए उनके साथ, रहना था। तो आप जो वो मृतकों की 30 लोगों की सूची आई, उसमें उनका नाम है जिनके लिए आपकी क्या मांग है?
भाई हम तो प्रशासन देंगे, प्रशासन इस मामले को देखे। हमारी भाभी ही नहीं खत्म हुई, वहाँ 3-4 लोग और ख़त्म हुए थे। वो लोग कौन थे? हमारी तरह वो भी तो कोई अनाथ ही होगा बेचारा। कम से कम उसकी बॉडी मिले। बॉडी को शासन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये हकीकत है, ये बात पूरा मोहल्ला जानता है, सब लोग जानते हैं। और बहुत अच्छी लेडी थी, हम लोग को बहुत कष्ट है हुई है। तो कम से कम शासन इस बात को संज्ञान में ले। ये हादसा हुआ या प्रायोजित था, क्या था, लेकिन जिसके साथ हुआ उसकी क्या गलती थी? यहाँ के लोगों की जो मृतक है उनकी गिनती नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, गिन तो नहीं पाए। गिनता कैसे? नहीं, उस जो लिस्ट है उसमें उनको एक भी नाम नहीं है इसमें का। यहाँ तो 3 आदमी तो हम जानते हैं, एक ये, एक यहाँ पीछे है, एक लड़का था, 3 तो हैं। लेकिन 3 लोग इधर डेथ हुई है। हाँ, इधर 3 आदमी हैं जी। सब मरे हैं, झूसी में जितने हैं सब दब के मरे हैं। और यही झूसी वाली भगदड़ में? हाँ, यही झूसी वाली वाले मार्ग पे। आपका क्या नाम है? आप? मेरा नाम अनीता सिंह है और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से मुझे बहुत प्यार, बहुत दुलार मिलता था। और ये हमारी परम मित्र भी थी। एक तरह से कहने के लिए कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जिसके लिए मैं कुछ शब्द बोल सकूं। मतलब इतना नेक इंसान थी। तो वो सब तो जो है ठीक ही है, लेकिन जिस जगह इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पे हमारे जो लोग गए थे साथ में, हमारे सखी थी, वो परम सखी थी, और सारे प्रशासन से वहाँ पे उन लोगों ने फ़ोन लगा करके अपनी वो की मांग की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्बुलेंस भी फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस आई भी नहीं, ना उनको कोई सुविधा मिली। अगर एम्बुलेंस समय से आ गई होती तो शायद आज हम लोग के बीच में हमारी सखी जिंदा भी रहती, हम लोग के बीच में। और हम इसके आगे हमारी दुनिया में तो अब नहीं रह गई, इस दुनिया में हमारी सखी। लेकिन हम प्रशासन से कुछ नहीं उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन अपने माननीय योगी जी से हम उम्मीद रखते हैं कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें हमारी सखी नगीना मिश्रा और पति का नाम कृपा शंकर मिश्रा का नाम भी शामिल किया जाए और कुछ उनका आर्थिक मदद भी किया जाए। आप बीजेपी से? मैं बीजेपी से मंडल उपाध्यक्ष झूसी अनीता सिंह। आप लोग अपने पदाधिकारियों और यहाँ के लोगों को बताया ऐसा ऐसा हुआ है? तो वो लोग का नहीं, अभी तो मैंने ये चर्चा किसी से नहीं किया था। और 1-2 लोग से बोला भी तो वो कहे कि जो लिस्ट में नाम नहीं है तो उसमें कुछ हो भी नहीं सकता है। आपकी वो सखी थी, आप जो है मतलब, और आप लोग ये सब जानते थे? हाँ, ये जो मृतक हैं ये हमारी प्रिय सखी थी। ये देखिए, ये खुद बीजेपी से जुड़ी हुई है, मंडल उपाध्यक्ष हैं, और इनके जानने वाले की डेथ हुई है इसी यहीं पे झूसी वाले जहाँ पे भगदड़ हुई थी उसी में 21 नंबर सेक्टर पे। और ये तक चाहती हैं कि सरकार जो है वो मृतकों को कम से कम रिकॉग्नाइज तो करे, कम से कम जो जिनकी जान चली गई आज, जैसे ये जिनकी अपनी आप भाभी, जब ये व्यक्ति अपनी भाभी, जब ये व्यक्ति अपनी भाभी को बॉडी कहने पर मजबूर हो गए हैं बार बार, आप समझिए। और मैं पहले से कह रहा हूँ कि किसी भी दुर्घटना में मौत पहली होती है, उसके बाद सिर्फ संख्या रह जाती है। और जब उस संख्या में भी किसी का नाम न शुमार हो, जब उस संख्या में भी नाम न आए और परिजन इस उम्मीद में है कि कम से कम कोई मदद तो हो, तब सारी उम्मीदें टूटने लग जाती हैं। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पता नहीं कौन लोग थे, और वो जब बयान दे रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर कुछ लोग सनातन के विरोध में हैं, अफवाह फैला रहे हैं, मुझे उस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग बैठ के ताली बजा रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ, जो लोग ताली बजा रहे थे, कि अगर उनके घर का कोई गया होता, उनके घर का उनका परिजन कोई भगदड़ में मचा हो, किसी की मृत्यु हुई होती, तो क्या वो वहाँ उस तरीके से ताली बजा रहे होते? बहुत बड़ा आयोजन है, हम खुद इस शहर के हैं, प्रयाग के हैं, हमें बहुत गर्व है इस कुंभ पर कि इस तरीके का आयोजन पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कराई थी, हम लोग शुरू से दिखा रहे थे, लेकिन जो लूप होल्स थे उसको नहीं पाटा गया। और अब जिस तरीके से चीज़ों को छिपाया जा रहा है, अब इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा कि ये खुद बीजेपी से हैं, ये वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने अपने लोगों को खोया है। आप समझिए, कैन यू इमेजिन? और ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उस लिस्ट में नाम आ जाए जो मृतकों की 30 लोगों के। अब तो उस जीव को लौटा नहीं सकते, लेकिन अब भी गुमनाम में ही मारा जा रहा है उसको। ये शर्म की बात है।
तो कम से कम उसका नाम तो हो कि हाँ इस घटना में हुआ था। मतलब मैं 7 घंटे तक वहाँ खड़ा रहा, वहाँ का नज़ारा देखता रहा और किंग कर्तव्य हमारे हाथों पर ही हमारी भाभी खत्म हुई है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं जो जिंदा थी उनको आज डेड बॉडी कहने के लिए मजबूर हूँ कि बॉडी हमारी नहीं बच पा रही है। इनको बचाने के लिए मैं 7 घंटे संघर्ष करता रहा और आज उसको बताने वाला भी नहीं कि मेले में ख़त्म हुई है, उसको गुमनामी में दिखाया जा रहा है। इससे ज़्यादा तो कष्ट और क्या हो सकता है। सरकार कम से कम आइडेंटिफाई अगर हैं, विथ प्रूफ हैं, हमारे पास उस समय की फ़ोटो भी है, हमने बच्चे को जो भेजा था इमेज कि ये देखो ये भाभी का ऐसा हो गया है, सारी इमेज हमने दे दिया है। तो अब बताइए कम से कम उनको आइडेंटिफाई तो किया जाए। भाई मदद करने की बात तो बात की बात है, मदद को जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मदद क्या करेंगे। इस प्रकार से गुमनाम में छोड़ देंगे अगर हम लोगों को, हम लोग जाएंगे कहाँ। मैं ये सब लोग मोहल्ले के लोग जुटे हुए, मैं क्या हुआ था वहाँ लड़कियाँ की लड़कियाँ थी, ठेल रही थी। कुछ लोग थे कि वो मतलब हम लोग जब घटनास्थल पे वहाँ पे पहुँचे, जब भगदड़ हुआ तो वहाँ हम लोग थाने में चले गए। जब थाने में गए तो जो अधिकारी लोग हैं, हम लोग बोलते रहे उनसे कि भैया हम लोगों को बचा लीजिए। वो लोग कहें कि नहीं यहाँ से जाओ, बदतमीज़ कहें कि आए हो ऐसे करने, मरोगे तुम लोग, जाओ हम लोग कोई हेल्प नहीं लेंगे। हम बाइक के पीछे छिप गए और कितने लोग वहाँ अंदर आए, वो लोग ढकेलते रहे। ये सब ऐसे वो प्रशासन सब कर रहे थे। हाँ बदतमीज़, हम लोग नहाने गए तो हम लोग बदतमीज़ है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं तो हम लोग बदतमीज़ हैं। सुरक्षा के लिए रखेंगे, यहाँ तक कि पूरा जगह था, समझिए जितना जगह था उसमें कम से कम 100-150 आदमी तो आ जाता, वो उन लोगों का तो जान बच जाता, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं था। उन लोगों वो लोग कह रहे थे बदतमीज़ है, हम लोग अपना काम कर, हम लोग मरने जाए उसमें। इन्होंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा है और मैंने आपको इसको उसकी ललन टॉप ने उसकी जो निशानियां थी वो दिखाई थी। मैं आप लोग के माध्यम से अगर ये शासन तक जाए तो हमारा पूरा क्षेत्र आप लोग का ऋणी रहे। नहीं सर, ऋणी रहने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है, हम शासन तक पहुंचाएंगे, हम इसीलिए यहाँ आए हुए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं अगर कोई जो नीति नियंता है उन तक ये बात पहुँचती है, मैं फिर से नाम लूँगा। मेले के जो जिलाधिकारी हैं डीएम विजय किरण आनंद, मेले की जो ओएसडी हैं आकांक्षा राणा, मेले के जो एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी, मेले के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, मेले के एडीजी हैं भानु भास्कर, जो प्रयागराज के डीएम हैं राजीव मंदार, ये सब लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा अपने आँख में पानी ले आइए और इन लोगों तक मदद पहुंचाइए। ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो कम से कम मुख्यमंत्री देखें और अपने अधिकारियों से पूछें कि ऐसा हुआ है तो बता क्यों नहीं रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है और हमें कोई ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आकर के कोई सुर्खी बटोरना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, हम सच्चाई दिखा रहे हैं आपको। ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, ये खुद जो है इनकी सहेली ये बता रही है, खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, ये सब लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। सरकार की आम लोगों की जिंदगी में जरूरत कब होती है? आप हर आदमी यहाँ खा कमा रहा है, किसी को सरकार नहीं चाहिए। जब इस तरह की कोई आपदा होता है तब उसमें उसको सरकार की जरूरत होती है। इतना संगम की भगदड़ की बात हर कोई मान रहा है, झूसी की भगदड़ को जो सेक्टर 21 में हल्दीराम के पास उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं हमें पता नहीं, जांच कराएंगे। जो न्यायिक आयोग आया है वो 3 बार हुआ है जी, भगदड़ 3 बार हुआ है, एक 1:30 से 2 बजे के बीच में, एक 4 से 5 बजे के बीच में, और एक वहाँ पे हुआ है, झूसी में हुआ है। हम लोग खुद थे वहाँ पे, हम लोग खुद ही थे वहाँ पे। ज्यादा चप्पलें थे, कपड़े, बैग और सारे बहुत सारे सामाने थे जो जैसे अपना जान बचा के भागा जाए। एक औरत थी, वो उसका बच्चा गुम हो गया था, वो मांग रही थी मेरे बच्चों को कुछ तो करवाओ, मेरे बच्चों को ढूंढ के लाओ, लेकिन नहीं। 35 साल की एक औरत थी, उसके ऊपर से आदमी औरत सब कचरते जा रहे हैं। पुलिस खड़ा था, हम कहे भैया थोड़ा हेल्प दे दीजिए, हेल्प दे, कोई वो नहीं। अरे रहने दो, सबको मरने दो, कोई वो नहीं, मरने तो क्यों आए हैं नहाने, यही सब तो सब कह रहे थे प्रशासन। बैठे घर में अंदर वो लोग बैठे हैं, सब पब्लिक मर रही है सड़क पे। अब आप समझिए कि एक तो सबसे पहले ये इसको इतना पुरजोर तरीके से प्रचारित किया गया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है। जितनी बार मैं यही कहा हूँ, जितनी बार इस तरह का कुंभ लगता है उतनी बार बताया जाता है 144 साल बाद लगा है, 144 साल बाद लगा है। 2001 का कुंभ भी इसी तरीके से था, वो इंस्टाग्राम का जनरेशन नहीं था। इस बार जब इतना प्रचारित किया गया, लोगों को ये लगा कि ज़िंदगी में एक बार मौका है और उसी
जी में हम नहा खा लें, उसी में हम नहा लें, पुण्य पालें। सब लोग मतलब नहाने के लिए आए 144 बार। अब मेरे पीढ़ी ना मेरे बच्चों को आया है तो मैं नहा लूँ, है इसीलिए आए। लेकिन ये आप भी गई थी? हम लोग भी गए थे। क्या हुआ था? ऐसे भीड़ था, लेकिन हम लोग ऐसा किए निकल गए उससे पहाड़ के तरफ पे हम लोग निकल गए। हाँ, चढ़ गए थे। यही आप थी उसमें? नहीं, हम नहीं थी, लेकिन ये हमारी जो प्रिय सखी थी वो नहाने के लिए मुझसे रात में ही वार्तालाप हुई। मैंने उनको मना भी किया था कि सखी इतनी भीड़ है, इतनी जनसंख्या आएगी, आप न नहाइए तो अच्छा है, आप थोड़ा दूसरे दिन जाके नहा लीजिएगा। लेकिन वो हर महीने मतलब साल के 12 मास वो गंगा जी ही नहाती थी, तो इसलिए वो गई भी थी गंगा जी नहाने। और ये काम तो बहुत निंदनीय ही है। इस तरह से मतलब थोड़ा हमारी जनता जो वहाँ पे इतनी अधिक संख्या में पहुँच गई थी, वो हमारी जनता को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था कि जब उन लोगों को मालूम था कि इतनी जनसंख्या में जनता आ रही है तो उनको हमारी लोकल की जनता को थोड़ा से नहीं जाना चाहिए था। हम अपनी जनता को भी कहेंगे, प्रशासन की हमारी कोई गलती नहीं है। प्रशासन जहाँ तक था वहाँ तक बहुत अच्छा सुविधा दिया था, लेकिन जनता न किसी का सपोर्ट करने वाली किसी का था, न किसी का सुनने वाला था। हाँ, प्रशासन थोड़ा सी ये लापरवाही किया है, जो एम्बुलेंस को फ़ोन किया जा रहा है, हमारे पुलिस वाले को जो फ़ोन किया जा रहा है, कोई भी वहाँ मदद करने के लिए नहीं पहुँचा था। इसमें हम माननीय योगी जी का कोई दोष नहीं कहेंगे। माननीय जी का दोष कुछ भी नहीं है, वो अपने तक जहाँ तक हो सका है बहुत अच्छा मतलब। हम किसी पे दोषारोपण करने नहीं आए हैं यहाँ पे। हम मैम यहाँ पे ये बात करने आए हैं कि कम से कम उसको माने तो कि यहाँ घटना हुई है, और जो आपके परिजन हैं उनको चिन्हित करें, जो मुआवजा देना है वो मुआवजा तो दें। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जो क्या हुआ जब एक्सेप्ट करेंगे हाँ या कैजुअलिटी हुई थी, हम तो भाई सब जो हमारे पास से व्यवस्था दे रहा हूँ। 7 घंटे तक मैं उस भीड़ में उस बॉडी को सुरक्षा के लिए खड़ा रहा। सोचिए हमारी क्या स्थिति हुई होगी। जब हमारे घर से बच्चे किसी तरह पहुंचे हैं तब जा करके मैं वहां से चारपाई पे लाद के लेके आया हूँ। एम्बुलेंस की बातें छोड़िए, कोई सुन ही नहीं रहा है। एम्बुलेंस करा नहीं आ पाएंगे, लोकेशन बार बार लेते हैं। हमें चारपाई वहां से ले करके चारपाई पे ले करके आना पड़ा यहाँ तक। ये आप लोग भी थे वहाँ पे मेले में? क्या हुआ था? यही भगदड़ हुआ था, जो सब बता रहे हैं वही सच है। हम लोग भी अपना जान बचा के हम लोग भागे। मेला प्रशासन अगर नहीं सुन रहा है तो कम से कम जिला प्रशासन, जो रविंद्र मंदार यहाँ के डीएम हैं, वो आए यहाँ पे विजिट करें। ये लोग बता रहे हैं कि आसपास और कुछ लोग हैं, जब तक मैं उसको नहीं देख लेता उसकी पुष्टि नहीं करूँगा, लेकिन इनका दावा है कि हाँ आसपास 1-2 फैमिली और हैं जिनके यहाँ कैजुअलिटी हुई है। ऐसा हुआ है क्या यहाँ पे? हमारे आवास विकास कॉलोनी में ही ऐसा हुआ है। हमारे आवास विकास में हमें जहाँ तक पता 3 लोगों, इनको मिला करके 4 लोग हैं। 4 लोगों की मृत्यु? 4 लोगों का मृत्यु उसी 21 सेक्टर नंबर पे हुआ है। झूसी वाली भगदड़? हाँ, झूसी वाली भगदड़ में ही। और कितना है ये धीरे पता तो चल ही जाएगा कितने लोग। उनमें से किसी का नाम उस 30 की लिस्ट में नहीं है? नहीं, किसी का भी। हमारे झूसी सेक्टर का, वो झूसी में जो ये कांड हुआ है, इसमें से 1% का नाम उस लिस्ट में नहीं है। जो नाम भी है वो संगम नोच का है। पास में थे तो हम लोग लेके चले आए। भाई अपने परिवार को हम अपने घर पे लेके चले आए, इसलिए वहाँ नहीं ले गए। यही बात है। 7 घंटे तक तो वहाँ थे। 7-8 घंटे तक हम उस भीड़ में किसी तरह बॉडी की सुरक्षा करते रहे। कब तक लेके खड़े रहे? कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार फोन कर रहे हैं। 7 घंटे ये खड़े थे वहाँ पे, और ये आप समझिए कि जब किसी दुख की इंतहा हो जाती है, जब आपके शरीर का पानी सूख जाता है, वो स्थिति ये व्यक्ति झेल कर आए हैं कि इनके परिवार का एक व्यक्ति इनके हाथों में दम तोड़ देता है, और इनके पास वो वक्त भी नहीं था कि उसमें ये शोक मना सकें, संताप मना सके, क्योंकि ये उस वक्त जब ये उस बॉडी को बचाने में कि आसपास घेरा बना करके खड़े थे कि लोग कम से कम उसको, जो शव है उसको छत वितत ना होने पाए, उस पर लोग ना चल पाए। इतनी दयनीय स्थिति थी। घर से बच्चे गए तब जा करके किसी से चारपाई से निकाल के ले आए हैं। आप अगर ये इसको देख करके भी नहीं मानते हैं आप लोग, तो फिर मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कहूँगा। जनता देख रही है, सब जान रही, समझ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, सब कुछ है, लेकिन जिनकी जान गई है आइडेंटिफाई तो करें। उनको कम से कम आइडेंटिफाई करिए। जो मेरे पास रोज दर्जनों फ़ोन, सैकड़ों मैसेजेस पड़े हुए हैं कि भैया हमारे फलाने रिश्तेदार गुम हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हैं।
कोई पूछने वाला समझने वाला नहीं। कोई स्वरूपरानी अस्पताल भाग रहा है, फिर बेली जा रहा है, सेक्टर 2 जा रहा है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 4 दिन हो गए हैं, अभी भी लापता लोगों की तलाश नहीं हो पाई। कहाँ गए वो लोग? इसीलिए सवाल उठ रहा है कि प्रशासन संख्या छुपा रहा है। प्रशासन वो संख्या नहीं बता रहा है जिस संख्या में लोगों की जान गई है। हम नहीं जानते कितने लोगों के, हम अपनी तरफ से कोई संख्या कैसे बोल सकते हैं? वहाँ पे थे नहीं, ये लोग थे जिन्होंने देखा और बता रहे हैं कि इनके सामने मृत्यु हुई है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं सीने को दबा भी नहीं पाया कि दबाता अगर पंप करता तो हो सकता है कि उस समय कुछ जान बच जाती। इतना भीड़ थी कि मैं उठा नहीं पाया, लेटा के कायदे से लेटा के सीने को थोड़ा सा पंप नहीं कर पाया। ऐसा भी मौका मुझे नहीं मिला। इसी से मुझे और दुख है कि हम अपने सामने आप धैर्य रखिए। आप अब हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज़ पहुँचे। मैं आपको और कोशिश करूंगा कि ताकि प्रशासन जागे, ताकि सरकार जागे, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार थोड़ा जागे और इस पे काम करे। मतलब आप समझिए कि ये खुद बीजेपी से हैं, बीजेपी की मंडल उपाध्यक्ष है और इनकी सखी हैं, और ये बता रही हैं इसी घर में रहती थी, जान चली गई। क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा? आपको कैमरे पे मैं क्या दिखा दूँ, कैसे दर्ज करा दूँ, कैसे मानेंगे आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।